आखिर दुबई में लोग पेट्रोल पंप पर क्यों नहीं जाते? क्या उन्हें तेल बोतल में दुकान पर मिलता है? क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि दुबई में तेल के कुएं होते हैं। तो क्या लोग पेट्रोल तेल के कुओं से बाल्टी से भर भर कर निकाल लेते हैं? क्योंकि यह काम उनके लिए शायद आसान होता होगा। आप में से कई लोग यही सोचते होंगे, पर आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं। जब दुबई की बात आती है तो लोगों के जहन में तेल के भंडार के ख्वाब शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दुबई में ऑयल बहुत ज्यादा पाया जाता है और इसकी कीमत पानी से भी कम होती है। वहीं यही कारण है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक लग्जरी और महंगी गाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि उन्हें एवरेज की चिंता ही नहीं होती है। इसीलिए भर भर कर पेट्रोल इस शहर की गाड़ियाँ फर्राटा भरती हैं। लेकिन आखिर ये पेट्रोल कहाँ से भरते हैं? क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ पेट्रोल पंप पर तो नहीं जाती हैं। इसका सीधा लेकिन दिलचस्प जवाब है कि यहाँ पर ऑयल की होम डिलीवरी होती है। अब आपका मुंह खुला का खुला ही रह गया होगा, क्योंकि आपने इससे पहले सिर्फ खाने, दवाई और दूसरे सामान की ही होम डिलीवरी के बारे में सुना था। लेकिन दोस्तों, ये दुबई है, यहाँ वो हर चीज मुमकिन है जो किसी और देश में नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि जिसे भी ऑयल की जरूरत होती है वह घर पर ही इसे मंगवा लेता है और अपनी गाड़ियों में भरकर सरपट दौड़ लगाता है। आपने दुबई की सड़कों पर सोने की गाड़ियों को भी देखा या शायद इसके बारे में सुना हो। ये बात सही है कि ये गाड़ियाँ सोने की कोटिंग यानी परत से बनी होती हैं और इस तरह के शौक आपको दुबई में ही दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ के शेख ऑयल और गैस बेचकर अमीर जो होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोगों को सोने की चीजों को पहनने का बड़ा शौक होता है, क्योंकि यहाँ सोना बहुत सस्ता होता है। अपने देश की तरह यहाँ सोना तोले में नहीं मिलता है, यह किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। इसीलिए यह आपको यहाँ के लोगों की बॉडी पर ऐसा दिखता है जैसे मधुमक्खियों ने छत्ता लगा लिया हो, यानी ये लोग इसे घड़ी और दूसरी चीजों के रूप में पहनते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर ऑयल और गैस की तरह सोना भी पाया जाता है। इसके अलावा इसे अफ्रीका से भी इम्पोर्ट किया जाता है और दुबई में इससे ज्वेलरी बनाई जाती है, जिसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस शहर में एक बड़ी मार्केट भी है, जहां 1000 से भी ज्यादा ज्वेलरी की शॉप हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत और चीन जैसे देश इस देश से सोने को इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ पर सोने की उम्दा क्वालिटी होती है और इसमें किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं की जाती है, और कोई इसमें मिलावट का काम करता है तो उसके लिए इस देश में सजा भी सुनाई जाती है। आपको बता दें कि यहाँ की सरकार सोने की शुद्धता के लिए हॉलमार्क्स भी लागू करती है, जिससे पता चलता है कि कौन सा सोना शुद्ध है। लेकिन आप जानते होंगे कि दुबई में सोना बहुत सस्ता मिलता है, पर ऐसा क्यों, ये आप नहीं जानते होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ सोने के सस्ते होने का कारण लागू होने वाला कम टैक्स है, यानी दूसरे देशों की तुलना में यहाँ कम टैक्स लगता है। लेकिन जो भी टैक्स यहाँ सोने पर लगता है वह कुछ सालों से ही शुरू हुआ है, इसके पहले तो कोई टैक्स नहीं लगता था। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर भारी भरकम टैक्स लगाया जाता है, जिससे यहाँ सोना बहुत महंगा है। दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट के लिए भी यहाँ का सोना काफी सस्ता मिलता है, लेकिन यहाँ की सरकार टूरिस्ट के लिए इस सोने में और ज्यादा डिस्काउंट देती है। आपको इस शहर में कई बड़ी मार्केट में ज्वेलरी की शॉप नजर आ जाएंगी, जहाँ से आप सोने की ज्वेलरी को खरीद सकते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आप किसी भी शॉप से ज्वेलरी खरीद लें, उसका रेट और वजन बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। यानी अगर आप इसे बेचते हैं तो इसके लिए अलग मेजरमेंट यानी तौल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ की शॉप से लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाएंगी। आपने दुबई के लोगों यानी शेखों को देखा होगा कि वह कितनी सारी ज्वेलरी अपने शरीर पर पहने हुए होते हैं। वही उनके पास जो चीजें होती हैं उन पे भी सोने की परत यानी कि सोने की कोटिंग लगी होती है। वैसे दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप भी दुबई की इन चीजों का लुत्फ उठाना चाहते हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे।